बोलते जो चंद हैं ये जो शरपसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां इनका घूंट दे गला। बोलते जो चंद हैं ये जो शरपसंद हैं। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज हम बात करेंगे कल के रोज़ पाकिस्तान के दो सहाफ़ियों को इमरान शफ़क़त और आमिर मीर को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। दिन दिहाड़े एक को उनके घर से और एक को रास्ते से FIA की टीम ने उठा लिया, अगवा कर लिया। उसके बाद उनको ले जाकर, क्योंकि वो अपने YouTube चैनल्स में प्रोग्राम्स करते हैं जिसके ऊपर एतराज़ात थे, उनसे तफ्तीश की गई और उनके जो कुछ भी कहा गया वो मैं तमाम सूरत हाल लम्हा ब लम्हा वो सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगी। पाकिस्तान की सहावत की सूरत हाल इस वक्त जो है तलवार की धार पर चलने का काम है कि ख़ास तौर पर जब आप सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या किया जाता है। इमरान शफ़क़त क्योंकि वो बोल पर थे और मैं भी बोल पर थी, तो तकरीबन 2-2.5 साल जो है हमने इकट्ठे काम किया। इमरान शफ़क़त साहब जो है एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हुआ करते थे और बड़ी उनकी कंटेंट पर बड़ी गहरी नज़र और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं वो, तो उनको जो है उनके घर से अगवा किया गया। अब क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ तो आपको ये भी बताती चलूँ मैं कि कुछ दिन पहले मुझे भी स्पेशल ब्रांच की तरफ से कॉल आई थी, मुझे भी बुलाया गया और मेरी भी पेशी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इमरान शफ़क़त साहब की। इमरान शफ़क़त साहब ने जिस तरीके से ये सारा जो कुछ उनके साथ हुआ वो बयान किया, मैं वही आपके सामने बयान करती हूँ कि क्या कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर पर तकरीबन दिन के 12:30 के करीब 11-12 लोग मुख्तलिफ कई गाड़ियों पर आए, उनके घर पर धावा बोल दिया, नॉक किया। उसके बाद वो जब बाहर गए हैं तो उनको हाथ से पकड़ के बाहर खींच लिया, उनका मोबाइल उनसे ले लिया गया और उनको गाड़ी में डालकर ले गए। उस वक्त उनका पूरा मोहल्ला, पूरा जो गली में जितने भी लोग थे वो देख रहे थे हैरत से कि ये क्या हो रहा है। ज़रा जब इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग आएंगे एक साथ और आपके से इस तरीके से पूछताछ की जाएगी, फिर आपको गाड़ी में डाल के ले जाया जाएगा, तो शर्मिंदगी का तो मुकाम है कि एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। और जो आमिर मीर हैं उनको वो एक जगह पर गए थे, कहीं पर कोई ख़रीदारी कर रहे थे और वहाँ से उनको जो है उठा लिया गया और ले गए। FIA की टीम ने जो है ये काम किया और उसके बाद उनको ले जाकर जो कुछ कहा गया वो एक तहरीर की सूरत में उनको दिया गया कि आपके ऊपर ये केसेस कायम किए गए, ये लगाए गए और ये दफ़ात लगाई गई हैं। कौन सी दफ़ात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज मोरखा 7/8/2021 मुलजिम इमरान शफ़क़त और आमिर मीर को बिल तरतीब FIR नंबर दिस और जो लगाई गई हैं दफ़ात 505, 500, 469, 509 पे में गिरफ़्तार किया गया। इन दोनों मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुकदमात आला अदालती जजेज़, पाक फ़ौज और ख़वातीन से मुताल्लिक़ा तज़हीक़-आमेज़ रवैया रखने पर दर्ज किए गए और YouTube चैनल पर चलने वाले प्रोग्राम्स, टेलिंग्स और गूगली के नाम से ऐसे पैगामात और प्रोग्राम नशर किए गए जिससे कौमी सलामती के इदारों और आला अदलिया की बुनियाद को कमज़ोर करके आवाम के उन इदारों पर एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मज़ीद बरां ख़वातीन के साथ तज़हीक़-आमेज़ रवैया रखा गया। दोनों मुलज़िमान को ज़मानत पर छोड़ दिया गया, ताहम तफ्तीश जारी है। आइंदा मुलज़िमान के ख़िलाफ़ मज़ीद सबूत इकट्ठा करके चालान अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अब ये जो आइंदा सबूत इकट्ठे करके चालान अदालत में जमा करवा दिया जाएगा, ये एक तरह की धमकी ये कहा गया है कि अब अगर आइंदा भी आप ये कुछ करते रहे तो फिर आपके साथ जो होगा वो देख लीजिएगा। इसमें 505 जो है उस पर 7 साल जेल हो सकती है। एक जर्नलिस्ट को तो पहले ही इस हुकूमत की तरफ से बड़ी धमकियाँ लगती रही हैं कि इतनी जेल होगी, ये किया जाएगा। वो जो एक बिल भी आ रहा था पंजाब की तरफ से ना, जो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से था, उसमें ये भी दर्ज था कि अगर कोई सहाफ़ी करेगा तो उसको इतनी जेल होगी। अब ये भी वही बात कही जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर जो है जब उनको वहाँ पे ले जाएगा, ये दिया गया, उन्होंने कहा कि जी ये कहना था उनका कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं और उनकी मजबूरी है, वो क्या करें। उन्होंने कहा जी आप इस पर साइन कर दें, लेकिन उन दोनों ने उस चीज़ पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हम साइन नहीं करेंगे। आमिर मीर का तो ये कहना था, इमरान शफ़क़त बताते हैं, उन्होंने कहा मेरी तो हम जद्दी पुश्ती गद्दार हैं, यानी ये कि मुझे तो मेरी नस्लों को आपने गद्दार करार दे चुके हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने जो करना करें, जेल में डाल दें, कुछ भी करें। अच्छा, मैंने देखा इसके हवाले से कुछ ट्वीट्स भी जो हैं वो भी आई हैं बहुत से लोगों की। ये जब मामला वायरल हो गया, फिर सोशल मीडिया पे चल निकला, टेलीविज़न चैनल्स पे इसकी खबरें चलना शुरू हो गई। फिर मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और दूसरे पॉलिटिशियंस जो परवेज़ रशीद, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो अपोजिशन में, उन्होंने इनके फेवर में ट्वीट्स करना शुरू कर दी। और उसके बाद जो है काफ़ी जब मामला इसकी हाइप क्रिएट हो गई तो उस वक्त इमरान शफ़क़त कहते हैं कि टीवी सामने चल रहा था और फिर जो वो वहाँ पे जो तफ्तीश कर रहे थे ऑफिसर्स, वैसे वैसे उनके लिए भी मुश्किल पैदा होती चली जा रही थी। फिर उनको फ़ोन भी उतनी ही तेज़ी से आना शुरू हो गया और
फ़ोन जो कर रहा था उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है इनको इनसे ये लिखवा लिया जाए। तो इस तरफ से जो ऑफिसर्स थे उनका ये कहना था हम क्या करें, हम अपनी सी पूरी कोशिश करें, लेकिन अब हम क्या करें, अगर वो लिख कर नहीं दे रहे तो क्या करें। और जो तफ्तीश कर रहे थे उनको यही कहना था, इमरान शफकत ये बताते हैं कि सर हम क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, और आपने जो है वो शायद किसी खातून के ख़िलाफ़ भी जो है। अब यहाँ पर जो एक तासुर मिल रहा है वो ये था कि जो फ़र्स्ट लेडी हैं, जो खातून अव्वल हैं, उनके हवाले से कोई ऐसी बात की गई जिसके ऊपर ये इतना ज़्यादा बैकलैश आया और इस तरीके से थ्रेट किया गया और धमकियां दी गई और यूँ उठवा लिया गया घर से। तो कहना ये है कि कोई ऐसा, देखिए ये तो सब जानते हैं ना कि क्योंकि फ़र्स्ट लेडी खातून अव्वल जो है हमारी, उनका ताल्लुक़ रूहानियात से है। अब उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें मजाक में भी कही जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा चलता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने व्लॉग्स में शायद बाइडन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ की थी कि उनके ऊपर तावीज़ तो नहीं हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन ये तो हमेशा पूरी दुनिया में हर मुल्क में ऐसा होता है कि जो भी ऐसे डेजिग्नेशंस पर होता है उसके ख़िलाफ़ बात भी की जाती है। अगर कुछ ऐसा हो तनकीद भी की जाती है, ख़िलाफ़ बात नहीं की जाती, तनकीद की जाती है। जो छप रहा होता है उस पर बात की जाती है। तो ये तो हिस्ट्री में भी ऐसा होता चला है। इस पर बात करते हैं, पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लें। तो ये सब कुछ जो है ये हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर उनको ये बताया गया कि जी इनका, फिर बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत जो है वो जो भी लाइनें होंगी वो लिख कर दिया गया कि जी ये, लेकिन ये नहीं माना गया। अच्छा, अब इसमें जो लिखा गया है कि ना तो आपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करनी है, ना आप जजेस के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना आप अदालतों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना आप पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना आप मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं करता, और ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं कर सकता अनलेस कि कोई ऐसा वाक़या ना हुआ हो। तो इस सब का मतलब ये है कि आप अपनी दुकान बंद कर दें और ज़िप लगा लें। और इसका मतलब ये है कि अगर हर मुल्क ऐसा करना शुरू कर दे, हर मुल्क अपने जर्नलिस्टों को यही कहे और सोशल मीडिया को यही कहे, तो इसका क्या मतलब होगा कि पूरी दुनिया का मीडिया और सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसा कभी ना हुआ है और ना होगा। हर मुल्क में अगर यही जो है वो असूल अपना लिया जाए तो किसी की खबर भी बाहर नहीं आएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक जनरल आसिम बाजवा की रेजिग्नेशन का मामला, सब ने उस पर बात की, तो क्या उस पर बात ना करें हम, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं। इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं, उन पर बात ना की जाए अगर वो कहते हैं कि 1 अरब और 200 करोड़ या कोई और ऐसी चीज़। मजाक में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। अच्छा, फर्स्ट लेडी के हवाले से जो रूहानियात का मामला है उसके ऊपर भी बहुत सारे जो हैं वो मजाक भी बनते हैं। मेलानिया ट्रंप और ट्रंप के हवाले से क्या क्या कुछ नहीं दिखाया गया और क्या नहीं लिखा गया और कितने कार्टून बने, क्या कुछ हुआ, हर तरफ ये ऐसा चलता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को इस तरीके से देखकर अगर आप घरों से लोगों को उठवा लेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ी डिक्टेटरशिप कोई नहीं होगी। एक और चीज़ जो है बड़ी बुरी लगती है, अच्छा इमरान शफकत का, क्योंकि उसमें ये कहना था कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई पर्सनल ग्रज भी निकाली है क्योंकि वो कोई उनके साथ काम भी करते रहे, पता नहीं, बहरहाल जो भी है। उन्होंने कहा कि, और फिर ये कि उन्होंने खातून अव्वल के हवाले से जो है कोई अगर ऐसी बात की है तो उसके ऊपर उनको बड़ा गुस्सा है और ये बैकलैश इस वजह से आया। उनका कहना ये कि ये हुकूमत की तरफ से जो है ये काम किया गया। अच्छा, उसके बाद क्या क्या हुआ, बीच में कौन कौन पड़ा। फवाद चौधरी को जो है वो फ़ोन किए गए, मीडिया पर बहुत वायरल हो गई ये गुफ्तगू, ये सारे जो इशू था टेलीविज़न चैनल पे न्यूज़ में आनी शुरू हो गई। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, बड़े पॉलिटिशियंस ने इस पर ट्वीट्स करना शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि ऑफिसर साहब जी कह रहे थे कि जी जल्दी करें, क्योंकि उनको फ़ोन आ रहे थे और वो उधर कह रहे थे कि हम क्या करें, हम तो उनको कह रहे हैं, वो नहीं लिख कर दे रहे तो हम क्या करें, वगैरह वगैरह। इसमें फिर सुहेल वड़ाइच जो हैं वो बीच में पड़े, वो वहाँ पर पहुँचे, सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच वो वहाँ पर पहुँच गए उनको छुड़वाने के लिए। फवाद चौधरी, क्योंकि वो कई दफ़ा कई हुकूमतों में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका जर्नलिस्टों से बड़ा बराह रास्त ताल्लुक़ होता है और वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। कई मरतबा मैंने उनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया और वो उनको, अगर आप किसी इशू पे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो वो उसका जवाब देते हैं वो इस तरीके से। तो फिर उनको फ़ोन जाने शुरू हो गए, फिर उनको बताया गया ये सब कुछ वगैरह। तो इस बिना पर, ये सब कुछ होने की बिना पर जो इमरान शफकत और आमिर मीर है उनको इतनी जल्द रिहाई, यानी इसी दिन रिहाई मिल गई, यानी वो रिहा हो गए। वरना अगर ये ना होता तो फिर क्या होता हम नहीं जानते कि कितना अरसा जो है उनको वहाँ पे रहना पड़ता, फिर उनके साथ क्या होता। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बेचारों को पता ही नहीं चलता ना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो ये सब कुछ जो है ये हुआ है। और देखिए जब कोई हुकूमत में होता है ना तो उसको सारी चीज़ें
बड़ी ख़राब लग रही होती हैं, हर कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है। ये वही हुकूमत है, ये वही इमरान खान है जिनको ये मीडिया ही हुकूमत में लाया है। जो धरना हुआ था और धरने से लेकर जो इतने बड़े बड़े पूरे मुल्क में जलसे हुए थे, हमने खुद कवर किए, ऐसी ऐसी जगह पर जाकर कवर किए कि जहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती थी, इतने वो जलसे होते थे, लेकिन इसके बावजूद खड़े होकर घंटों घंटों वो किया। और टेलीविज़न चैनल्स पर इनके जो हैं वो तकरीरें दिखाई गई। किस लिए? क्योंकि मीडिया इनका साथ दे रहा था। मीडिया का काम ये है कि वो हुकूमत का साथ कभी नहीं देता। आप याद रखिएगा, जो मीडिया हुकूमत का साथ दे रहा होगा वो बिका हुआ मीडिया होगा। मीडिया को हमेशा अपोजिशन के साथ रहना चाहिए, यानी ये कि अपोजिशन का नैरेटिव बताना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो मीडिया इनको हुकूमत में लेकर आया है, उसी मीडिया के अब ये ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब ये चाहते हैं कि ना तो हम मरीम नवाज़ का नाम लें, ना ही हम नवाज़ शरीफ का नाम लें, हम इन सब का नाम ना लें। जिस तरह हुकूमत इनको गद्दार कह रही है, हम भी इनको वही गद्दार कहना शुरू कर दें। हम कहें मरीम नवाज़, तो ये सब उस वक्त चलता था जब आप अपोजिशन में थे, तो मीडिया आपका साथ दे रहा था। आप जो कहते हैं, क्योंकि मीडिया ये समझता था कि ठीक है, अगर आप अपोजिशन में थे ये कह रहे हैं तो इनको दिखाना चाहिए। अब आप ये चाहते हैं कि आप हुकूमत में हैं तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन में है उसका हम कुछ ना दिखाएं, हम उनके ख़िलाफ़ बात करें और आपके हक़ में बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख़्याल है इस तरह की जो हुकूमतें इस तरह की सोच रखती हैं ना, वो एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप बनकर सामने आती हैं और ये तारीख़ में लिखा जाएगा जो कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि ये अभी की बात नहीं है, ये सब कोट हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, जो लोग उठाए जा रहे हैं, उठवाए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये लिखा जाएगा। अगर ऐसा काम इस वजह से करवाया गया है तो ये कोई नहीं भूलेगा आगे चल के, और फिर आपके नाम के साथ ही आएगा कि आपने क्या कुछ किया। और पहले ही आ रहा है, आप देख लीजिए रिपोर्ट्स हैं एमनेस्टी की, इसके अलावा जो जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए कि एक डिक्टेटरशिप का किरदार अदा कर रही है सहाफ़त के लिए, जर्नलिज़म के लिए। और यही लिखा जाएगा और यही आइंदा हिस्ट्री में भी यही लिखा जाएगा, उसको बदला नहीं जा सकता अनलेस कि आप अपनी किताबों की तरह उसमें भी कुछ गड़बड़ कर दें और बदल दें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अब अगला दौर जो है वो दरसी किताबों का नहीं है, वो डिजिटल दौर है। उसमें जो दिखेगा वही बिकेगा, जो कहा जाएगा वो सुनाई देगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मसला ये है कि अब असल में खान साहब ये चाहते हैं, वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि कोई जो है सोशल मीडिया पे बैठ के उनके ख़िलाफ़ कोई तनकीद ना करे, उनके रवैये पे, उनकी पॉलिसीज़ पे, किसी भी चीज़ पे उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद ना की जाए। और मरीम नवाज़ का तो कोई भूले से भी नाम ना ले, वो ये चाहते हैं। और नवाज़ शरीफ को तो तमाम सहाफ़ी भूल जाएँ कि वो कोई थे भी कभी, या अगर बात करनी है तो उनके ख़िलाफ़ ठोक बजा के बात करें, उनके हक़ में नहीं करनी। बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ भी बिल्कुल कोई बात ना करें, बिलावल भुट्टो को भूल जाएँ, वो तो कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है, सियासतदान ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो वो चलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बात हो गई इसके ऊपर, दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। Take care, keep watching, keep smiling. Goodbye.